तो अब नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड बाइसिंग कलेक्टर टू बेस बाइस। तो कलेक्टर टू बेस बाइसिंग में इसका सर्किट हमारे पास ये हो जाएगा। तो अब इसमें हमने फिर से पहले तो क्यू पॉइंट निकालना है, फिर स्टेबिलिटी फैक्टर हमें देखना है कि क्या ये कितना का स्टेबल करेगा, कि हमारा कलेक्टर करंट टेम्परेचर के साथ कितना वेरी करेगा। अगर हम इस सर्किट में, ये हमारे पास क्या है इनपुट, ये क्या है आउटपुट, फिर से प्रोसेस सेम करना है सब में, केवीएल रूल लगा दो, रूल टू इनपुट लूप, टू इनपुट लूप। तो इनपुट लूप पे लगाया, स्टार्ट करो यहाँ से, VCC इज इक्वल टू, ये रेजिस्टेंस क्या है, यहाँ पे RC लिखना है, RC करंट क्या है IB प्लस IC, फिर इस तरफ ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे करंट RB ये हो जाएगा प्लस VBE, यही होगा। तो यहाँ से स्टार्ट किया, फिर यहाँ पे ख़त्म होके ग्राउंड होके ज़ीरो, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगी। तो अब यहाँ से अगर हम देखें, हमें क्या निकालना है, हमें क्यू पॉइंट फाइंड करना है। क्यू पॉइंट मीन्स हमें IC और VCE की वैल्यू चाहिए। तो IC की वैल्यू निकालने के लिए अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, पहले इसको इस तरफ ले आए तो VBE ये हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई कर दिया RC IB प्लस RC IC प्लस IB RB, ये हो गया। यहाँ से IB कॉमन आ रहा है तो RC प्लस RB प्लस RC IC ये है। हमें पता है कि IC किसके इक्वल होता है, बीटा IB के, वैल्यू पुट कर दो तो VCC माइनस VBE इज इक्वल टू IB RC प्लस RB, ठीक है। यहाँ से RC फिर बीटा IB ये बन जाएगा, IB कॉमन निकाल लो तो IB हो जाएगा हमारे पास RC प्लस RB प्लस RC बीटा, ये हो गया। तो IB हो जाएगा इन दोनों में से RC कॉमन है तो 1 प्लस बीटा प्लस RB, ये हो गया। हमें पता है कि जो बीटा है वो ग्रेटर देन 1 होता है, तो यहाँ से 1 को निगलेक्ट कर दो, 1 को निगलेक्ट कर दिया। तो 1 को निगलेक्ट किया तो अब एक्सप्रेशन क्या बन गया, VCC माइनस VBE इज इक्वल टू IB RC बीटा प्लस RB। तो IB की वैल्यू क्या आ गई, VCC माइनस VBE डिवाइडेड बाय RC बीटा प्लस RB। अब IB की वैल्यू आ गई है तो अब IC की वैल्यू निकालनी है। तो IC किसके इक्वल होता है, बीटा टाइम्स IB। तो IC इज इक्वल टू बीटा टाइम्स VCC माइनस VBE डिवाइडेड बाय RC बीटा प्लस RB, ये आ गया है, ठीक है। अब IC की वैल्यू निकल गई। अब सैचुरेशन कलेक्टर करंट निकालने के लिए, सैचुरेशन कलेक्टर करंट, तो सैचुरेशन कलेक्टर करंट निकालने के लिए जो ये टर्म सब्ट्रैक्ट हो रही है इसको 0 कर देते हैं तो VB इज इक्वल टू 0। तो IC हो जाएगा बीटा VCC डिवाइडेड बाय RC बीटा प्लस RB। तो IC हो जाएगा बीटा VCC बाय RC बीटा प्लस RB। तो हमारे पास ये क्या है, मैक्सिमम इतना करंट हो सकता है। अब क्यू पॉइंट के लिए IC निकल गया, अब हमें निकालना है VCE। तो VCE निकालने के लिए कहाँ से निकालेंगे हम, आउटपुट लूप से। तो यहाँ पे लगा दो KVL रूल टू आउटपुट लूप, ठीक है। आउटपुट लूप पे लगाया तो अब यहाँ से स्टार्ट किया तो VCC इज इक्वल टू RC IB प्लस IC, फिर इन दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस VCE, फिर ग्राउंड में 0 आ गया। तो यहाँ से VCE की वैल्यू हो जाएगी VCC, ठीक है, माइनस RC IB प्लस IC। तो यहाँ से VCE की वैल्यू निकल गई और IC। अब इसकी स्टेबिलिटी देखते हैं, ठीक है। तो स्टेबिलिटी देखने के लिए अगर हम देखें, IC की वैल्यू हमारे पास ये है, ठीक है, VCC RC
बीटा प्लस आर बी। अगर बीटा को डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा वी सी सी बाय आर सी, बीटा से बीटा कैंसल, प्लस 1 बाय बीटा आर बी। अब फिर से जो लास्ट हमने किया था वही प्रॉब्लम आ गई है कि अगर तो मैं आर सी को ग्रेटर देन आर बी बाई बीटा कर देती हूँ तो ये वाला फैक्टर निगलेक्ट होगा, तो आई सी हमारा हो जाएगा वी सी सी बाय आर सी। तो अब ये बीटा पे डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि बीटा टेम्परेचर के साथ वेरी करता है। अगर बीटा आ रहा है टर्म में तो आईसी भी टेम्परेचर के साथ वेरी करेगा, ठीक है, तो स्टेबिलिटी उतनी कम होगी। तो अब ये वाला आर सी अगर ग्रेटर देन 1 होता, ग्रेटर देन आर बी बाई बीटा होता है, तब हम बोल सकते हैं कि ये बीटा पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो आईसी टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं करेगा। बट आर सी को हम ज़्यादा नहीं रख सकते, अगर इसको ज़्यादा रख दिया तो करंट कम फ्लो होगा, वो भी हमें नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमें करंट भी एक वैल्यू चाहिए, एक स्टेबल वैल्यू चाहिए। तो अब ये वाली कंडीशन हो नहीं सकती, तो बीटा फैक्टर आएगा तो आईसी टेम्परेचर के साथ वेरी करेगा। तो यहाँ पे ये वाला सर्किट भी हमारे ट्रांजिस्टर को स्टेबलाइज नहीं कर सका, तो ये भी इसकी क्या आ गई है, लिमिटेशन आ गई है। अब करेंगे इसकी फोर्थ, ठीक है, वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग। तो वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग में देखेंगे आईसी बीटा पे डिपेंड ही नहीं करेगा, वो सबसे मोस्टली यूज़ किया जाता है ट्रांजिस्टर का। जब भी हम बनाते हैं वोल्टेज डिवाइडर का सर्किट बनाएंगे। तो हमारी लास्ट बाइसिंग है वोल्टेज डिवाइडर बाइस्ड मेथड, इसको सेल्फ बाइस भी बोलते हैं। इसका सर्किट ये होता है, यहाँ पे करंट डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, पहले तो सिर्फ इतना सर्किट होता है, ये वाली रेजिस्टेंस नहीं होती। अगर ये रेजिस्टेंस है तो करंट इस तरफ भी जाएगा और कुछ इस तरफ भी जाएगा, तभी इसको बोला जाता है वोल्टेज डिवाइडर। तो अब यहाँ से अगर हम I1 करंट देखें, I1 करंट तो इन दोनों में से पास हो रहा है, तो हमें अगर I निकालना है, I1 क्या है, वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस। वोल्टेज क्या है, VCC, रेजिस्टेंस R1 और R2 के क्रॉस फ्लो हो रहा है, तो I1 की वैल्यू ये हो जाएगी। अब अगर हमने इसके क्रॉस निकालना हो, ठीक है, अगर R2 के क्रॉस निकालना हो तो R2 वोल्टेज अक्रॉस R2 हम इसको निकाल सकते हैं बाय यूजिंग डिवाइडर रूल, बाय यूजिंग वोल्टेज डिवाइडर रूल, वोल्टेज डिवाइडर रूल। तो ये हो जाएगा हमारे पास R2 के क्रॉस वोल्टेज, इसको हम V2 मान लेते हैं, ठीक है, इसके क्रॉस वोल्टेज को V2 क्या हो जाएगा, R2 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस कितनी है, R1 प्लस R2 इंटू सप्लाई कितनी है, VCC, ठीक है, तो V2 ये निकल गया। अब हमने मेन निकालना क्या है, हमें निकालना है IC की वैल्यू, ठीक है, IC की वैल्यू, और हमें पता है कि IE क्या होता है, IB प्लस IC। अगर यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, तो यहाँ पे जो IB है वो बहुत स्मॉल होगा, तो IB को अगर स्मॉल है तो इसको निगलेक्ट कर देंगे हम। तो अगर इसको निगलेक्ट किया तो हमारे पास जो IE है वो अप्रोक्सीमेटली IC के इक्वल हो गया। तो अगर IC निकालना है तो अगर हमें IE पता चल गया तो फाइंड कर सकते हैं। अब IE किसके इक्वल होगा, IE इक्वल होगा इसके, ठीक है, इसके क्रॉस वोल्टेज को ड्रॉप को हम मान लेते हैं VE, इसके क्रॉस जो होगी उसको वोल्टेज ड्रॉप को VE मान लेते हैं, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितनी है, RE। अब हमें VE निकालनी है, तो VE निकालने के लिए यहाँ पे एक लूप लगा लो, ठीक है, इसके क्रॉस कितना है, V2, हमारे पास इसके क्रॉस V2 है, इसको लिख सकते हैं, इसके क्रॉस कितना है, VB प्लस इसके क्रॉस कितना है, VE, यहाँ पे VBE। V2 किस में डिवाइड हो रहा है, एक तो इन दोनों में हमारे पास वोल्टेज डिफरेंस कितना है, VBE प्लस इसके क्रॉस कितना है, VE। सर्किट में सिर्फ तीन ही तो चीज़ें हैं, एक ये है, एक इन दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस और एक ये रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अब यहाँ से VE क्या हो जाएगा, V2 माइनस VBE। V2 की वैल्यू अभी निकाली थी, R2 VCC बाय R1 प्लस R2 माइनस VBE। तो यहाँ से अब
आई ई की वैल्यू क्या हो गई, R2VCC डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 माइनस VBE डिवाइडेड बाय RE। अगर हमारा VBE ठीक है बहुत स्मॉल होता है 0.7, अगर हम इसको निगलेक्ट कर दें, ठीक है VBE स्मॉल है, इसको निगलेक्ट कर दिया, तो यहाँ से एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, IE इज इक्वल टू R2VCC बाय R1 प्लस R2, ठीक है, और साथ में RE हो जाएगा। तो ये IE निकल गया, IE IC के इक्वल है, तो यहाँ से IC भी निकल गया। हमें निकालना था Q पॉइंट, IC निकल गया, अब हमें निकालना है VCE। तो VCE की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आउटपुट पे देखो, आउटपुट पे KVL रूल लगाओ, KVL रूल टू आउटपुट। तो आउटपुट पे लगाया VCC, ठीक है, इक्वल क्या है IC RC, फिर दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस VCE प्लस नीचे पहुंचोगे IE RE, तो VCE की वैल्यू क्या हो जाएगी, VCC माइनस IC RC माइनस IE RE, ये हो जाएगा। तो Q पॉइंट निकल गया हमारा, Q पॉइंट क्या था, IC और VCE, यही था, ठीक है। अब हमने Q पॉइंट तो निकाल लिया, अब देखना है कि क्या ये स्टेबल होगा। अगर स्टेबल है, ठीक है, स्टेबल कब होगा, अगर जो हमारे पास करंट है IC करंट, अगर वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। अगर आप देखोगे कहीं से भी बीटा का फैक्टर नहीं आ रहा, अगर बीटा का फैक्टर नहीं आ रहा तो मीन्स IC हमारा टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो Q पॉइंट हमारा फिक्स रहेगा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो हमारा वोल्टेज डिवाइडर फिक्स्ड बाइस वाला सर्किट है वो सबसे स्टेबल सर्किट है, और हम मोस्टली यूज़ भी यही करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी ये प्रोवाइड करेगा कि हमारा IC टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं करेगा। तो ऐसे थी हमारी 4 बाइसिंग।